हेलो गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल एनिमे सेनपाई पर। और आज से मैं आपके लिए ज़ॉम 100 बकेट लिस्ट ऑफ द डेड के एपिसोड्स को हिंदी में एक्सप्लेन करना शुरू करूंगा। तो चलिए पहले एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग एक लड़के अकीरा को एक ज़ॉम्बी मूवी देखते हुए देखते हैं, जिसमें वो आदमी कहता है प्लीज मुझे कोई इस नर्क से बचाओ। और अकीरा साथ ही में अपने ऑफिस का काम भी कर रहा होता है और वो कहता है वैसे ऑफिस से कंपेयर करो तो ये तो एक स्वर्ग है। फिर वो अपने फोन की ओर देखता है और कहता है ओ नहीं, मुझे अब सोना चाहिए क्योंकि कल से, अरे हाँ, कल मुझे फिर से काम पर जाना है। तभी उसे एक चक्कर आ जाता है और वो नीचे गिर जाता है और वो गिरा हुआ कहता है मैं नहीं जाना चाहता। फिर अकीरा कहता है ये 3 साल पहले हुआ था। फिर एक कंपनी में एक आदमी कहता है आज से तुम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम करोगे और अब खुद बोलो। तो अकीरा कहता है मेरा नाम अकीरा टेंडो है और तुम सबसे मिलकर खुशी हुई। तो वो सभी उसका स्वागत करते हैं। फिर अकीरा पीछे से कहता है मेरे पहले दिन तो मुझे ये एहसास हुआ कि ये एक बहुत ही अच्छे एटमॉस्फेयर वाली कंपनी है। मुझे एक प्रोडक्शन कंपनी में और उस इंडस्ट्री में जॉब मिल गई जिसका मैं सपना देखा करता था। मैं उम्मीदों, सपनों और जज्बातों से भरा हुआ था। फिर उसका बॉस कहता है तुम यहाँ पर बैठोगे, अगर तुम्हें कुछ भी समझ में ना आए तो डिपार्टमेंट के चीफ कोसोगी से पूछ लेना। और कोसोगी भी कहता है तुमसे मिलकर अच्छा लगा। तो अकीरा कहता है जी मुझे भी आपके साथ काम कर खुशी होगी। तभी एक लड़की उसके साथ टकरा जाती है और अकीरा कहता है ओ मुझे माफ करना। तो वो लड़की कहती है कोई बात नहीं, मैं भी आगे देखकर नहीं चल रही थी। तभी अकीरा की नजर उसकी ओर पड़ती है और वो लड़की भी उसकी ओर देखकर मुस्कुराती है और उसे पहली नजर में देखते ही अकीरा को उससे प्यार हो जाता है। लेकिन तभी वो होश में आता है और कहता है ओ माफ करना, ये लीजिए। तो वो लड़की कहती है शुक्रिया, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मैं अकाउंटिंग डिपार्टमेंट से सावरी ओहतोरी हूँ और मुझे तुम्हारे साथ काम कर खुशी होगी टेंडो। तो अकीरा कहता है मुझे भी। फिर सावरी कहते हैं वॉइसेस को लेकर या तुम्हें कोई और भी सवाल हो तो मुझे कभी भी आकर पूछ लेना, मैं वहाँ से लेफ्ट मुड़कर बैठती हूँ। तो अकीरा कहता है जी जरूर। फिर सावरी कहती है तो पहले दिन के लिए गुड लक, और इससे अकीरा हैंग सा हो जाता है। फिर वो सभी लोग एक बार में पार्टी कर रहे होते हैं और एक आदमी अकीरा से पूछता है टेंडो तुम कौन से स्कूल में गए थे। तो अकीरा के यूनिवर्सिटी कहता है। फिर एक पूछता है कोई गर्लफ्रेंड है। तो अकीरा कहता है नहीं, अभी तक मेरी किस्मत नहीं खुली है। तो दूसरा कहता है क्या सच में, तुम्हारे जैसे लड़के की भी नहीं है। फिर एक और उससे कहता है तुम अपनी टाई को उतार सकते हो क्योंकि हम अभी ऑफिस में नहीं हैं। तो अकीरा कहता है शुक्रिया, लेकिन इससे मुझ में जोश आ रहा है। फिर एक और पूछता है तुम्हारी बॉडी अच्छी लग रही है, क्या तुम कोई गेम खेलते थे। तो अकीरा कहता है जी मैं कॉलेज में रग्बी खेलता था, जिससे वो सभी लोग इम्प्रेस से हो जाते हैं। और एक कहता है लगता है कि हमारी टीम में हमें काफी मेहनती और काम का मेंबर मिला है। और इधर अकीरा की नजर सावरी पर पड़ती है जो कि उसे देखकर मुस्कुराती है और उसे देखकर अकीरा कहता है वाओ मिस ओहतोरी कितनी क्यूट है, वो बिल्कुल मेरे टाइप की है। तो ठीक है, मैं कड़ी मेहनत करूंगा और अच्छे रिजल्ट लाऊंगा जिससे मैं उसके ऊपर अपना अच्छा इंप्रेशन डालूंगा। इसके बाद वो लोग कुछ समय तक वहीं पर पार्टी करते रहते हैं और फिर वो लोग अपना खाना खत्म करते हैं। और अकीरा कहता है आज के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं कल के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। पर तभी सभी खड़े हो जाते हैं और एक कहता है तो चलो अब ऑफिस वापस चलते हैं। और वो सभी अपने आई कार्ड्स निकाल लेते हैं जिससे अकीरा को भी एक शौक सा लगता है। फिर हम रात के 2 बजे ऑफिस का सीन देखते हैं जहाँ पर सभी अभी तक काम कर रहे होते हैं और अकीरा मन में कहता है आखिर ये हो क्या रहा है, ये नॉर्मल नहीं हो सकता। फिर वो अपने साथ वाले इंसान की ओर देखता है और वो उससे पूछता है तुम्हें खत्म करने में कितना वक्त लगेगा, जिससे अकीरा कंफ्यूज सा हो जाता है। तो वो कहता है 10 मिनट में कर देना ठीक है, जिससे अकीरा को भी एक शौक लगता है। फिर अकीरा कहता है पहले दिन की पूरी रात मैंने ऑफिस में ही बिताई और अगली सुबह में ऑफिस में ही था और फिर इवनिंग में भी। मेरा मतलब सीरियसली मैं घर कब जा पाऊंगा। तभी एक आदमी कहता है मैं डिनर लेने जा रहा हूँ। तो कीरा शौक में मन में कहता है लगता नहीं है कि आज भी मुझे घर जाने को मिलेगा। अंत में मैं ऑफिस से बाहर नहीं जा पाया और पूरे 2 दिनों के बाद अपने घर गया। फिर कीरा अपने बैग को नीचे रखकर बेड पर गिर जाता है और कहता है ओ ये जरूर उन शोषण करने वाली कंपनियों में से एक होगी। इसके बाद सुबह वो अलार्म के साथ उठता है और मन में कहता है मेरी नींद पूरी नहीं हुई है और इस बार मुझे घर से कितना वक्त के लिए दूर रहना पड़ेगा। अचानक से ही मेरा काम पर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। पर तभी वो अपने आप को जगाता है और कहता है आखिर मैं रो क्यों रहा हूँ, ये कुछ भी नहीं है, इसकी आदत डालो। मैंने इस करियर को चुना है और मैंने इसके लिए बहुत मेहनत की है, खुद को संभालो और जरा हिम्मत दिखाओ। फिर वो बाहर निकलकर गुड मॉर्निंग कहता है। इसके बाद वो ऑफिस में आता है और पीछे से कहता है हमारी कंपनी में बहुत सी एम्प्लॉय फ्रेंडली पॉलिसीज हैं। फिर एक आदमी कहता है बिल्कुल साल की पेड वेकेशंस की छुट्टियाँ, पर तुम्हें तुम्हारी एनिवर्सरी वाले दिन भी छुट्टी मिलेगी और
मेंटल हेल्थ डेज की भी छुट्टी मिलेगी, लेकिन मैंने किसी को भी उनका इस्तेमाल करते हुए नहीं देखा। फिर अकीरा कहता है हम लोग अच्छे कंपटीशन के साथ एक दूसरे को हिम्मत देते हैं। और एक आदमी पूछता है तुमने पिछले महीने कितने वक्त का अनपेड ओवर टाइम किया था, यानी जिसके पैसे ना मिले हो। तो वो कहता है 150 घंटे। तो वो पहले वाला कहता है जब 200 हो जाए तब बात करना। फिर अकीरा कहता है मेरे साथ काम करने वाले बहुत ही नेक दिल हैं। तभी ताकाशी कहता है डिनर मेरी तरफ से, क्योंकि मेरी सैलरी तुमसे ज्यादा है। फिर अकीरा कहता है पैसे उन्होंने दिए क्योंकि मिस्टर ताकाशी की सैलरी 2,10,000 येन है और हमारे डिपार्टमेंट चीफ मिस्टर कोसोगी। फिर कोसोगी उन पर चिल्लाते हुए कहता है हर एक चीज के लिए मेरे पास रोते हुए मत आओ, क्या तुम खुद कुछ नहीं कर सकते। फिर अकीरा कहता है वो बहुत ही मूडी हैं, पर उन्हें गाइड करने का इतना जुनून है कि कुछ एम्प्लॉइज तो रो ही देते हैं। ऑफिस में सभी लोग अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखते हैं। फिर एक आदमी कहता है जब तुम्हारे पेशाब की जगह खून आने लग जाए तब मुझसे बात करना। और दूसरा कहता है एक और दिन और एक और अल्सर। इसके बाद अकीरा कहता है फिर मेरे दूसरे साल में, और वो एक बॉक्स को रखकर एकदम से खुद को सूंघ कर कहता है आखिर में आखिरी बार कब नहाया था। तभी कोसोगी कहता है टेंडो ताकाशी चला गया तो उसका काम भी तुम करोगे और इस हफ्ते से पहले सारा काम पूरा करना है। तो अकीरा शौक में कहता है जी सर। और कोसोगी जाते हुए ताकाशी के लिए कहता है सच में निकम्मा कहीं का। फिर अकीरा मन में कहता है काश एक मिसाइल मेरे ऊपर आकर गिर जाए। पर तभी सावरी उसके लिए लंच लेकर आती है और कहती है तुमने इस बार भी लंच मिस कर दिया ना, तो अब इसे खा लेना। तो अकीरा कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर वो मन में कहता है सिर्फ एक ही इंसान है जो कि मुझे इस कंपनी में होश में रखती है, मिस सोतोरी वो है जिससे मैं सीक्रेटली प्यार करता हूँ। लेकिन तभी कंपनी का सीईओ सावरी को आवाज मारता है और सावरी कहती है जी अभी आई। और वो अकीरा से कहती है तो फिर मिलते हैं टेंडो। इसके बाद वो अंदर चली जाती है और अंदर जाते ही वो कहती है नहीं सर यहाँ नहीं। तो वो कहता है कोई बात नहीं, यहाँ की दीवारें मोटी हैं। और अकीरा मन में कहता है लेकिन वो भी सीईओ की रखेल है। और अकीरा को वहाँ पर काम करते हुए सावरी की चिल्लाने और मोनी की आवाजें सुनाई दे रही होती हैं। फिर वो घर जाते हुए मन में कहता है मैं अभी तक यहाँ पर काम ही क्यों कर रहा हूँ, क्या मुझे कोई और जॉब ढूंढनी चाहिए। नहीं नामुमकिन, मैं उसके लिए वक्त कैसे निकालूं। अगर मैं चला गया तो मेरी टीम को मेरा काम करना पड़ेगा और वैसे भी इस इंडस्ट्री में मेरी कंपनी से भी बुरी कंपनीज हैं। ओ चलो भूल जाओ उसे। फिर अकीरा कहता है और मेरे तीसरे साल में और एक ऑनलाइन मीटिंग में एक इंसान उसे कहता है मैनेजिंग डायरेक्टर ने एक ऑनलाइन कमर्शियल में अपने पोते को रोल देने का वादा किया था, मुझे माफ करना लेकिन क्या तुम सीन्स को रीराइट कर सकते हो और उसमें एक बच्चे को डाल सकते हो। तो अकीरा कहता है लेकिन हम पहले ही 5 रिवीजन से निकल चुके हैं। तभी वो इंसान कहता है ओ अब समझा कि तुम क्या कहना चाहते हो, तो ठीक है फिर मैं ये काम किसी दूसरी कंपनी से करवा लूंगा। फिर अकीरा घबरा कर कहता है नहीं मुझे माफ कीजिए, मैं इसे आज ही करता हूँ। तो वो पूछता है क्या तुम सच में करोगे। तो अकीरा कहता है जी हाँ करूंगा। फिर वो मन में कहता है मैंने पहले ही कास्ट और क्रू को बहुत ही कम बजट पे साइन करवाया है और अब मैं उन्हें ये कैसे बताऊंगा। इसके बाद हम उसे एक स्टेशन पर देखते हैं और वो मन में कहता है ये मुझे रोक रहा है, अगर ये यहाँ पर नहीं होता तो मुझे कल काम पर नहीं जाना पड़ता। फिर हम प्रेजेंट टाइम का सीन देते हैं और अकीरा काम करते हुए और खाते हुए कहता है इन शोषण करने वाली कंपनियों में काम करना बहुत ही मुश्किल है। मैं सोने से पहले सिर्फ एक ही चीज के बारे में सोचता हूँ, प्लीज मुझे सोने दो और कभी मत उठाना। अगली सुबह वो मन में चिल्लाते हुए कह रहा होता है मुझे नहीं जाना, मैं काम पर नहीं जाना चाहता। लेकिन वो फिर भी अपनी मर्जी के बिना तैयार होता है और अपना आईडी कार्ड लेकर चल पड़ता है। और जब वो दरवाजा बंद करता है तो उसे दरवाजे पर एक पेपर मिलता है। फिर अकीरा कहता है अरे हाँ मैं अपनी साइकिल स्पेस के पैसे देने भूल गया, क्या बिल्डिंग मैनेजर जाग चुका होगा। फिर वो उसकी विंडो से उसे आवाज मारता है लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता और तभी वो देखता है कि दरवाजा खुला होता है। फिर वो अंदर जाता है और तभी उसे एक शौक सा लगता है क्योंकि वहाँ पर पड़ी लड़की तड़प रही होती है और एक ज़ॉम्बी उसे खा रहा होता है। फिर वो ज़ॉम्बी अकीरा की ओर मुड़ता है और खड़ा होकर उसकी ओर आता है, जिससे अकीरा भी भागने लग जाता है। फिर वो बाहर आता है तो वहाँ पर भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ होते हैं, जिससे अकीरा वापस भागने लग जाता है और वो सभी लोग उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं और अकीरा उनसे बचने के लिए ऊपर की ओर भाग रहा होता है और मन में कहता है ये क्या है, यहाँ हो क्या रहा है। तभी एक दरवाजा खुलता है और अकीरा उस दरवाजे से टकरा जाता है। फिर वो पीछे मुड़कर कहता है ज़ॉम्बीज़ ज़ॉम्बीज़, मेरा मतलब वो सभी लोग ज़ॉम्बीज़ है ना, अब मैं क्या करूँ। मेरा मतलब अगर ये इसी तरह से चलता रहा तो मैं ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगा। इसके बाद वो बाहर आता है
तो वो देखता है कि पूरे टोक्यो में तबाही मची पड़ी होती है। और वो मन में कहता है रुको, तो क्या इसका मतलब ये है कि आज से मुझे अब काम पर नहीं जाना पड़ेगा। जिसके बाद वो अपने आईडी कार्ड को फेंक देता है और खुशी से कहता है मैं अब आजाद हूँ। इसके बाद वो खुशी से नीचे जंप करता है और उसके नीचे के ज़ॉम्बीज़ दब जाते हैं। फिर वो बाकी ज़ॉम्बीज़ से बचने के लिए एक बिल्डिंग में जाता है। तभी एक ज़ॉम्बी लड़की बाहर आती है, लेकिन वो उसकी टांगों के बीच में से निकल जाता है। फिर हम लोग उसे खुशी के आंसू रोते हुए देखते हैं और वो सभी ज़ॉम्बीज़ भी उसके पीछे ही होते हैं। फिर अकीरा मन में कहता है कल तक मेरी दुनिया बेरंग काले बादलों से भरी हुई थी, नीला आसमान, हरे पेड़, लाल खून। बहुत वक्त हो गया, मैं तो भूल ही गया था कि दुनिया कितने रंगों से भरी पड़ी है। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि आज मुझे काम से छुट्टी मिल ही गई। इसके बाद हम उसे एक छत पर लेटा देते हैं और वो कहता है तो आज के दिन में क्या करूँ। जब मुझे छुट्टी मिलनी थी तो उस दिन मैं अपना मोटरसाइकिल लाइसेंस लेने जाने वाला था। मैं याकुशिमा जा सकता हूँ या फिर स्काई डाइविंग के लिए भी जा सकता हूँ या फिर मैं बस घर में बैठकर बियर पीते हुए मूवीज देख सकता हूँ। मेरे पास बहुत सी चीजें हैं जो कि मैं करना चाहता हूँ और आज से मैं उन सभी को कर सकता हूँ। तभी उसे साउरी की याद आती है और वो कहता है क्या मिस होतोरी ठीक होंगी। फिर वो बैठकर कहता है इससे क्या फर्क पड़ता है कि वो किसी की रखेल है। जो फीलिंग्स मैंने अपने अंदर 3 साल से बंद कर रखी हैं, उनको अंदर ही बंद रखने के बजाय मैं ज़ॉम्बीज़ का खाना बनना पसंद करूंगा। जिसके बाद वो गहरी सांस लेता है और फिर मुस्कुराता है। फिर हम उसे साइकिल पर साउरी के घर की ओर जाते हुए देखते हैं और वो कहता है मेरा इंतजार करना मिस होतोरी। फिर हम देखते हैं कि पूरा टोक्यो तबाह हो चुका होता है। हर जगह ज़ॉम्बीज़ फैल चुके होते हैं और वो सभी इंसानों को खा रहे होते हैं और बहुत सी जगहों पर आग भी लगी पड़ी होती है। फिर हम अकीरा को साउरी की बिल्डिंग में देखते हैं और वो ज़ॉम्बी से सिपटा हुआ साउरी के अपार्टमेंट के पास आता है और कहता है अरे नहीं, मेरे पैर कांप रहे हैं। एक को वर्कर जिसके साथ आप कभी नहीं घूमे वो अचानक से आपके घर आ जाए तो सच में डरावना लगेगा। ये जरूर अजीब है। नहीं, ये बस एक इमरजेंसी के दौरान एक सेफ्टी चेक है। फिर वो बेल बजाता है लेकिन कोई भी बाहर नहीं आता। फिर वो दरवाजे को देखता है जो कि खुला हुआ होता है और वो उसे खोलकर साउरी को आवाज मारता है। पर तभी वो नीचे देखता है तो वहाँ पर उसके बॉस के शूज भी पड़े होते हैं और जब वो सामने देखता है तो उसका बॉस भी ज़ॉम्बी में बदल रहा होता है। फिर अकीरा कहता है सर, मुझे आपसे एक जरूरी बात कहनी है, क्या आपके पास 1 मिनट है? इस थका देने वाले लंबे काम के कारण मैं एक इंसान की तरह जीना भूल गया था। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं अब भी क्यों काम कर रहा हूँ। खैर, मुझे ये कहते हुए दुख हो रहा है पर अब वक्त आ गया है कि मैं अपनी जिंदगी अपने मुताबिक जीऊं। इसलिए मैंने आज रिजाइन यानी इस्तीफा देने का फैसला किया है। मेरी हर गलती में आपने मुझे हमेशा गाइड किया था और उसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। मुझे पता है कि मैं खुदगर्ज बन रहा हूँ पर प्लीज मेरा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कीजिए। जिसके साथ ही वो उसे खिड़की से बाहर फेंक देता है और वो नीचे गिरकर मर जाता है। और इधर अकीरा हाफ रहा होता है। तभी उसे साउरी की याद आती है लेकिन वो देखता है कि साउरी भी एक ज़ॉम्बी बन चुकी होती है। और उसे ऐसा देखकर वो अंदर से पूरी तरह से टूट सा जाता है। लेकिन तभी वो हिम्मत जुटाता है और कहता है
जिस पल मैंने तुम्हें पहले दिन काम पर देखा था। उसी पल से मैं तुमसे प्यार करने लग गया था। जिसके बाद सावरी उसकी ओर भाग कर आती है और अकीरा उससे बचकर भागने लग जाता है और कहता है, मेरे पहले प्यार, अलविदा। फिर हम लोग रात में उसे एक स्टोर के सामने बैठा बियर पीता देखते हैं और वो उसे पीकर कहता है, आखिर अब राहत मिली। कल, उसके अगले दिन, अगले हफ्ते अब मुझे कभी काम पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बिल्कुल एक सपने के जैसा है। फिर वो बियर के कैन को देखकर कहता है, हम लोग आज मर सकते हैं या हम आज से 60 साल बाद मर सकते हैं। जो भी हो, हमारे पास अपनी सारी इच्छाएं पूरी करने का ज्यादा वक्त नहीं होता। अगर ऐसी ही बात है तो मैं। फिर वो स्टोर के अंदर जाता है और वहाँ से एक पेन और एक नोटबुक लेता है और उस पर कुछ लिखने लग जाता है और हम देखते हैं कि अकीरा ने उस पर लिखा होता है 100 चीजें जो कि मैं ज़ॉम्बी बनने से पहले करना चाहता हूँ। और इसी के साथ ये एपिसोड भी एंड हो जाता है। तो गाइस, मैं होप करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें और नीचे एक कमेंट भी जरूर कर दें। इसके नेक्स्ट एपिसोड की वीडियो कल आ जाएगी, तो अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं एक और नई एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।